घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं। You should never be supporting such bastards of highest order. अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। तो आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आजकल के जितने भी जनरेशन है वो अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज में बिलीव रखते हैं, और साला घर में रहने से ज्यादा और लिविंग में रहना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन ये तो हमारा संस्कृति और सभ्यता नहीं है। लेकिन आजकल के यूथ का बस एक ही सोच है कि जब तक आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन न मिले तब तक आप अपने अलग अलग पार्टनर के साथ ट्राई कर सकते हो। नहीं, हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं जो लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? ये जो महाराज जी के वीडियो के लेकर जो लड़कियां या फिर लड़के अपने आप को ऑफेंड कर रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि साला तुम भी तो 4% के श्रेणी में अपने आप को शामिल कर सकते थे ना। लेकिन तुम लोग नाली के उन कीड़े मकोड़े में आते हो जिसको सोने के थाली में खाना खाना हजम नहीं होता। नहीं, सरदा मर्डर केस तो याद ही होगा तुम लोग को। उसका पूरा कटा हुआ बॉडी किसी फ्रिज में मिला हुआ था और कारण बस सिर्फ एक ही था कि वो लिविंग में रह रही थी। लेकिन तुम लोग अभी से ही सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा भी बॉडी किसी थैले या फिर किसी गटर में तैरता हुआ मिलेगा। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है? जी बिल्कुल। 4 जगह मुंह मारना कि भाई तो नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ तब तक दुल्हन दूल्हे का नहीं होगा। मतलब समझ रहे ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो हमारे देश में ऐसी भी लड़कियां हैं जो अभी तक अपनी सभ्यता और मर्यादा को नहीं भूली है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अनपढ़ और देहाती है। लेकिन आजकल की लड़कियां या फिर लड़के अपने आप को मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में उन फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। 1 सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? कहीं कम या नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है आपके घर में, आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखते थे उनको। आप समर्थन करती है इस चीज का? किस जगह लिखा है हमारे संविधान में भी और या कहा जाए हमारे कल्चर में, हिंदुत्व कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग में रहोगे तभी शादी होगी? आपके मम्मी पापा लिविंग में रहे, शादी हुई है। मुझे सर मारा है तुम्हारे माँ बाप पे। जब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें धंधा करने के लिए बोल सकता है तो फिर तुम्हारा सोच कैसा होगा? और बात रही तुम्हारे लिविंग की, तो पुराने जमाने में लोग इस लिविंग को वेश्यावृत्ति के नाम से जानते थे। और जब कोई पुरुष किसी अविवाहित कन्या के साथ रहता था तो पता है उस कन्या के लोग क्या बोलते थे? रखैल। लेकिन आज उसी वेश्यावृत्ति को तुम लोग लिविंग के नाम से संबोधन करते हो। All the fucking नामर्द of the society is following this bastard. इसका नाम खुशबू पटानी है। ये शायद फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है। ये सरेआम महाराज जी को गाली दे रही है और उनको फॉलो करने वालों को फकिंग बास्टर्ड बोल रही है। बहन, अगर ये YouTube पे गाइडलाइंस नहीं होता ना तो फिर मैं आपको बताता कि जो सनातन धर्म को टारगेट करता है उसको क्या कहते हैं। और इस महाराज जी वाला क्लिप को मीडिया वाले भी खूब उछाल रहे हैं। वो बस उसी क्लिप को दिखा रहे हैं जिस क्लिप में महाराज जी ने सिर्फ लड़कियां का नाम लिया। आनंद महाराज महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप के मामले महाराज ने कहा 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का किसी भी देश का रेवेन्यू जनरेट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है वहाँ का मीडिया का। लेकिन तुम साला हमारे देश का मीडिया को देख लो। ये चैनल के TRP के लिए ऐसे कारनामे करेंगे जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ के सभी लोग आजाद है, वो अपनी निजी जिंदगी में
पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक धर्म भी है और जिसका नाम सनातन है, और इस धर्म को कोई छेड़ेगा वो हमें कतई पसंद नहीं है। तुम्हें लिविंग में रहना है, तुम रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम किसी और धर्म को ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम जैसे गिरे हुए लोगों के कारण आज सनातन धर्म का नाम और प्रतिष्ठा खत्म हो रहा है। तो प्लीज क्यूट द सनातन। मेरे बातों से काफी ऐसे लोगों को दुख हुआ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.